हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो इंडिया तो कल बहुत बुरी तरह से हार गया टेस्ट मैच जो वहाँ था लीड्स में। और डे 3 के एंड तक लग रहा था कि इंडिया वाज 215 फॉर 2। पुजारा वाज ऑन 91 एंड कोहली वाज ऑन 45 नॉट आउट, बोथ बैटिंग क्वाइट वेल। तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया विल पुट अप फाइट मतलब कि एटलीस्ट दे विल ट्राई टू अवॉइड इनिंग्स डिफीट। क्योंकि इंडिया जब 78 ऑल आउट हो गया फर्स्ट टेस्ट मैच में, तब उसके बाद तो इट वाज इवन मैच को बचाना वाज वर्चुअली इम्पॉसिबल। बट एटलीस्ट एक तो ये कि इनिंग्स डिफीट बचाइए या फिर मैच को 5th डे में ले जाइए, तो एक मोरल विक्ट्री नहीं बट एटलीस्ट कुछ प्राइड अपना रिस्टोर कर रहे हैं। और लास्ट 2 टेस्ट मैच के लिए कुछ मोमेंटम आई वुड से, बट आई वुड से कि एटलीस्ट being hammered so badly leaves a very मोरल से बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, जो कि हो गया है। तो दे कुड हैव डन मच बेटर। तो ऐसा लग रहा था कि 4th डे में इंडिया कुछ करेगा, या तो इनिंग्स डिफीट बचाएगा, 5th डे में ले जाएगा। लेकिन जब सुबह हुई और बैठे देखने के लिए, आई वॉज होपिंग कि पुजारा सेंचुरी मार दें। पुजारा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स, लेकिन ही वॉज आउट ऑन हिज ओवरनाइट स्कोर ऑफ 91, pushing his pad at a straight ball, which he does quite a bit. So 91 पे आउट हो गया। उसके बाद तो करीब 60 समथिंग पे 8 विकेट इंडिया का गिर गया। आई थिंक 278 दे वर ऑल आउट एंड इनिंग्स 70 समथिंग वाज द डेफिसिट। और ये तो हार तो खैर बहुत बुरी तरह से हुई ही है, लेकिन उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ विराट कोहली का, तो दिस वाज सिमिलर टू व्हाट ही डिड आफ्टर लूजिंग द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल्स इन साउथहैम्पटन। तो वो जो है मतलब जर्नलिस्ट पे ही चढ़ के बात कर रहा है। वो जर्नलिस्ट को ही थोड़ा सा डराने की कोशिश कि भाई ऐसा वैसा सवाल मत पूछो, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस मत पूछो। एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि विराट कोहली का जब आर्थर ने इंटरव्यू लिया आफ्टर द मैच, तो he himself said that we are putting a lot of pressure on the lower middle order, because the middle order is obviously underperforming. So he said that himself, that it is not really fair to every time they have to bail out the team and all that. तो जब जर्नलिस्ट ने वही क्वेश्चन पूछा कि एज यू सेड इन द पोस्ट मैच press conference, not post match discussion with Arthurton, you said that it is not fair that the lower middle order has to bail out the team every time. So what do you have to say about that? So he responded to that question saying that I don't think you heard, you followed the press conference properly, because I never said that. It was in the context of Rishabh Pant. So it is true that the question was इन द कॉन्टेस्ट ऑफ ऋषभ पंत, जो आर्थरटन ने पूछा था। लेकिन इसने जो जवाब दिया था, इसने क्लियरली कहा था कि इट इज़ नॉट फेयर दैट लोअर ऑर्डर इज़ बीइंग पुट अंडर सो मच प्रेशर एंड दे हैव टू बेल द वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू बेल द टीम आउट एवरी टाइम। बट जब इंडियन जर्नलिस्ट ने पूछा तो वो बिल्कुल ही मुकर गया, और वो कुछ और उसको बोलने लगा कि यार तुम तो कुछ समझे ही नहीं थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो मेरा आंसर और ये पूछ रहे हो वो पूछ रहे हो। फिर किसी ने लास्ट में क्वेश्चन पूछा तो ही सेड दैट ओ दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्रिकेट रिलेटेड, एज इफ़ कि जितना प्रीवियस क्वेश्चंस था वो क्रिकेट रिलेटेड था ही नहीं। तो एक मतलब जर्नलिस्ट का एक मजाक उड़ाना, जबकि you are the one who is out of form, you are the one who has just lost the match and you made some टॉस जीत के आपने पहले बैटिंग ले लिया और 78 ऑल आउट हो गए, आपने खिला दिया ईशांत शर्मा को एज द फोर्थ सीमर व्हेन ही डिडंट लुक वेरी फिट इन द मैच। एंड जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो आपने उनको ईशांत शर्मा से ही बॉलिंग कराते रहे, जबकि ही वॉज नॉट लुकिंग, ही वॉज द मोस्ट अनसक्सेसफुल बॉलर इन द मैच। एंड द मोस्ट क्यूरियस केस इज़ ऑफ ऋषभ पंत। ऋषभ पंत वो बिल्कुल ही उसी मोड में बैटिंग कर रहा है जैसा कि उसने इंडिया ऑस्ट्रेलिया में किया था।
तो those tactics were successful because he used to jump out of the crease and hit the fast bowlers and all that from the beginning. तो वो टैक्टिक्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में काम की बिकॉज वहाँ पे बॉल जो है वो गिर के सीधा आता है, उतना हिलता नहीं है, उतना स्विंग नहीं है जितना कि इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में तो आप कभी सेट ही नहीं हो पाते हैं। इवन एट 90 आप अगर 4 घंटा भी बैटिंग किए हुए हैं तब भी कोई ऐसी बॉल आएगी जिस पे आप आउट हो जाएंगे, अनप्लेएबल बॉल आ सकती है जो कि एंड द बॉल्स आर ऑलवेज स्विंगिंग, सो यू हैव टू बी डबली वॉचफुल। तो ही इज़ ट्राइंग द सेम टैक्टिक्स हियर. He's trying to hit the bowler out of the attack from the beginning, which will never work. So that is what is happening. Maximum 30-35 रन से ज़्यादा आप बना ही नहीं सकते हैं उसे, और वही हो रहा है उसके साथ. And no one is telling him that he has to bat differently here. No one. और ये जो है ना कोहली का कि नो गो एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड शो इंटेंट एंड ऑल दैट. अरे भाई, टेस्ट मैच जो 5 दिन का होता है उसी में आपको अपनी टैक्टिक्स को रिवाइज करना पड़ता है. एक तरह की टैक्टिक्स से आप नहीं खेल सकते हैं, ये तो ऑब्वियस है. लेकिन आपका जो पूरी टीम का अप्रोच है और जो कोहली एंड रवि शास्त्री का भाई, वी शो इंटेंट, वी गो आउट, गो एट द ऑपोजिशन, और कभी कभी काम कर जाता है. जैसे कि लॉर्ड्स में लास्ट डे ऑल ऑफ अ सडन टर्न अराउंड हो गया, आप लोग जीत गए, तो अब काफ़ी आपको वाहवाही मिल गई. लेकिन क्या हुआ इस मैच में? यू आर बैडली थ्रैश्ड इन दिस मैच. तो दिस इनफ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द अप्रोच कि वी कम हार्ड एट द ऑपोजिशन एंड वी आर ऑलवेज ऑन द अटैक, और ये दैट इज़ फाइन, बट यू हैव टू समटाइम गो ऑन द डिफेंस, समटाइम यू हैव टू गो ऑन द बैक फुट. ये तो 20 ओवर नहीं है भाई, ये 5 डे मैच है. और यही हुआ था WTC फाइनल के दिन भी, जो फाइनल डे था जब इंडिया ईज़िली मैच को ड्रॉ कर सकता था. उस दिन भी ऋषभ पंत वैसे ही खेल रहा था और उसको कोई बोल भी नहीं रहा था ऐसा मत खेलो. तो उस तरह से अगर इंग्लैंड में आप बैटिंग करेंगे तो आप 30-40 ज़्यादा रन बना ही नहीं सकते कभी. वो भी लक बहुत साथ देना चाहिए, और वही हो रहा है ऋषभ पंत के साथ. ही इज़ अ फार बेटर बैट्समैन. ही कैन अप्लाई हिमसेल्फ एंड ही कैन गेट बैट प्रॉपरली, बट ही इज़ नॉट डूइंग दैट. नो वन इज़ टेलिंग हिम that he should what is the batting coach doing, what is Ravi Shastri doing, what is Kohli doing. तो all in all ये जो ब्रवाडो का एक है ना इसका कोहली का, ये इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग इंडिया, इट आई थिंक मोस्ट ऑफन इट बैकफायर्स. आप अवे सीरीज़ में एक टेस्ट मैच जीत जाते हैं, वो भी एक बड़ा ही मिराकुलस सर्कमस्टांसेस में, लेकिन आप सीरीज़ नहीं जीत सकते. सीरीज़ जीतने के लिए आपको रहाने वाला अप्रोच लगाना होगा जो उसने ऑस्ट्रेलिया में लगाया था एज कैप्टन. व्हेन ही वाज कूल एंड कंपोज्ड, यूज द रिसोर्सेज वेरी वाइजली, और सिडनी में एक कमाल का ड्रॉ करा लिया, एंड देन ब्रिस्बेन में तो खैर दे वन द सीरीज. सो आई डोंट सी कोहली इंडिया डूइंग दैट इन कोहलीज कैप्टनसी, बिकॉज ही हैज़ अ वन डायमेंशनल अप्रोच दैट वी आर ऑलवेज ऑन द अटैक, वी नेवर प्ले टू वी आर ऑल नेवर ऑन द बैक फुट. भाई लाइफ में भी ऐसा नहीं होता है, और टेस्ट मैच में भी कभी कभी आपको अपना अप्रोच चेंज करना पड़ता है एज़ पर द सर्कमस्टांसेस. तो ये जो है ना इनफ्लेक्सिबिलिटी और आके एक उल्टी पुल्टी बात कर रहे हैं, वी हैव टेकन द पिच आउट ऑफ द इक्वेशन एंड आवर इंटेंट इज़ लाइक दिस, इंटेंट इज़, भाई शो मी द रिजल्ट्स. अगर कल को आप ये सीरीज़ जीत जाएंगे तो मेरा मुंह बंद हो जाएगा, लेकिन वो करके दिखाइए पहले आप. ओके देन, नेक्स्ट मैच तो यहीं लंदन में है, ओवल में, 2 सितंबर से. लेट्स सी. एंड द गुड थिंग फॉर इंडिया इज़ दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग पिचेस इन इंग्लैंड. तो इंडिया के लिए फ़ायदा होना चाहिए, और इसमें स्पिन भी आएगा, तो शायद अश्विन हो सकता है विल कम इन द प्लेस ऑफ ईशांत इन दिस मैच, क्योंकि अश्विन से भी कुछ कोहली को शायद अश्विन पसंद नहीं है तो उसको बार बार ड्रॉप कर देता है. तो देखते हैं लास्ट 2 मैचेस में क्या होता है. लुकिंग वेरी इंटरेस्टिंग, ओवल एंड मैनचेस्टर. सो लेट्स होप इंडिया टर्न्स इट अराउंड अगेन एंड विंस दिस सीरीज़. तो अगर आपको मेरा ब्लॉग्स पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. ओके देन, बाय.